मेरी प्यारी अम्मी, राज दुलारी अम्मी, कहते हैं आप जरूर जाएंगे पिकनिक पे। पागल हो गई हो क्या? हटो पर। इतना बड़ा टापा भी पानी का चार। ओहो, ये तुम क्या करने लगी थी भाई? ये पानी का टब नहीं है, ये पूल है मफिन, ये रोमांटिक पूल है। वैसे आज तो आप कयामत ढा रहे हैं। अरे आपने हमें अभी कॉलेज में नहीं देखा, और भी स्लिम होते थे हम, सोचे कितने खूबसूरत लगते होंगे। भाई मैं तो कह रहा हूँ मगरिब पे निकले तो। ओहो, थोड़ी देर तो रुक जाए ना अक्का भाई, कभी कभी तो आना होता है। अच्छा ठीक है, फिर बस थोड़ी देर और, ज्यादा नहीं। वैसे अम्मी को क्या हुआ है? नाराज हैं। क्यों? देर से जो सोते उठे। चलो हम उठ तो गए, उनकी साहबजादी तो अभी तक उठी भी नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल से उठ तो गई है जी। खैर से कमरे से आवाजें भी आ रही थी। हाँ तो फिर कमरे से निकल भी आए ना, कमरे से बाहर तो नहीं आए। अच्छा छोड़िए, हमने आप दोनों से एक सवाल करना था, झूठ की कोई गुंजाइश नहीं है, सच सच बताना है। वो हमने कल गाना कैसा गाया था? हाय, मैं बताती हूँ जी। कसमें बिल्कुल आपने तो पिकनिक लूट ली समझे। बाकी भाई गुगली ने बता दिया होता ना तो हम थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते। ये एनी भाभी, इतना अच्छा तो गाया था आपने। हाँ, तैयारी भी नहीं थी बिल्कुल भी हमारी, वो तो इतना सबने इसरार किया तो बस वो गा दिया हमने। सच सच बताएं, अच्छा गाया था ना? आप बता तो दिया, और क्या तहरीर लिख के दें? और हम लग कैसे रहे थे? मैं बताऊं जी, आप ना कसमें फिल्मों वाली हीरोइन लग रही थी माशाल्लाह। इनकी तारीफ तो छोड़ो, आप बताइए ना हम कैसे लग रहे थे? एनी भाभी, मैडम बिल्कुल ठीक तो कह रही है, बल्कि मैं भी वही कहना चाह रही थी। अच्छा, हमें लग रहा था पता नहीं कैसे लग रहे हैं। वो गुगली ने तो इतना तमाशा कर दिया था ना जाते हुए। मैडम आपने बुरा तो नहीं माना हमारी बात का? अच्छा हम जरा कमरे तक जा रहे हैं। वो शोजर जब से उठे कह रहे हैं सर में दर्द है बहुत। तुम्हारे मुंह में जुबान नहीं है क्या? मैं क्या कहती थी, वो तो बड़ी है ना। आप बड़ी हैं, एक बंदा तारीफ कर रहा है और आगे से कह रही है कि इनकी तारीफ को छोड़ो। छोड़े ना, जाने दे जरीन भाभी, खैर होती है। हेलो, कहाँ हो बेमुरवत? कभी बहन का पूछा भी नहीं कि जिंदा है या मर गई। बीजान, कैसी हैं आप? भूल सकता हूँ मैं आपको? कभी याद रखा होता तो फोन भी कर लेते। आपको तो पता है वो अब बीजान जहन से निकल गया था। ओहो, तो जहन में कौन है, हमें भी बता दो। जहन? हाँ, जहन में तो सिर्फ घर वाले हैं और आप हैं। बेटा जी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, अगर कोई जहन में है तो बता दो। बीजान कोई भी नहीं। अच्छा, तो हमको ही जहन में डाल दें। अभी कहाँ बीजान, अभी आऊंगा, जॉब ढूंढूंगा, फिर हम कोई खूबसूरत सी लड़की ढूंढेंगे। ओहो, तो फिर मंगनी कर लो, शादी का कौन कह रहा है? मंगनी? आर यू सीरियस? कुछ ज्यादा जल्दी नहीं कर रही आप? इस जल्दी से पहले तुम अपनी कोई जल्दी मत दिखा देना। अच्छा ये बताओ कि तुम कब आ रहे हो? बीजान, कॉन्वोकेशन में थोड़ा सा टाइम है, कॉन्वोकेशन हो जाए, डिग्री मिल जाए तो I'll be there। महीनों की बात है। बीजान, इट्स जस्ट लाइक 4 months लेफ्ट इन कॉन्वोकेशन, लेकिन आ सकता हूँ पहले। तो बस ठीक है, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे एक खूबसूरत सी लड़की ढूंढ रही हूँ, और अगर तुम्हें कोई पसंद है तो तुम मुझे बता दो। रिलैक्स बीजान, मैं आ जाऊँ तो मिलके ढूंढ लेंगे। व्हाट्स अ रश? मुझे पता है तुम ऐसे ही बहानेबाजी कर रहे हो। और हाँ, एक बात कान खोल के सुन लो, इस दफा मैं तुम्हारे लिए खूबसूरत सी लड़की देख कर ही जाऊंगी। ओह बीजान, प्लीज लिसन टू मी। हेलो। अरे बस 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 बस, अब यहाँ पे कोई सुनने मुनने की गुंजाइश नहीं है। खुदा हाफिज। गॉड, शी इज ऑलवेज लाइक दिस। ठक ठक ठक। ये हो बात हो गई हैं? क्या कह रहा था? भाई? मैंने तो साफ साफ कह दिया
मैं तुम्हारी लिए लड़की देख कर ही जाऊंगी। कब आ रहा है? कह रहा था कि कॉन्वोकेशन 4 महीने बाद है। पढ़ाई मुकम्मल हो गई क्या? हाँ, पढ़ाई मुकम्मल होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरे बच्चे को। कह रहा था कि कॉन्वोकेशन का अगर मैं इंतजार नहीं करूँ तो मैं अभी भी आ सकता हूँ। तो आ जाए ना, रोका किसने? अरे अम्मी, डिग्री मिलने की तकरीब रखी गई है। वैसे अगर आप चाहें तो आप भी जा सकती है। मैं नहीं बैठूंगी कभी भी जहाज में। अरे हुआ करे, ये क्या छोड़ देना ये कॉन्वोकेशन जो भी कुछ हो रहा है। आप भी मैडम होगी। अम्मी, कॉन्वोकेशन होता है। जो भी है भाई, मेरी बला बस आ जाए जफरी मेरा। हाँ इंशाल्लाह। वैसे मैंने तो सोच लिया है। देखे, मैं आई तो खुल के जफरी से बात भी हो गई, और अब तो मैं अपने भाई की शादी बड़े धूम धड़के से बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी लड़की से करा के जाऊंगी। इंशाल्लाह। अरे भाभियों को कब तकलीफ होती है कि देवरों के लिए लड़कियां ढूंढती फिरे हैं? ये बहनों की तो खुशियां होती हैं। तुम्हारे जैसी खुशी हो सकती है किसी को? अल्लाह जीता रखे तुम्हें भी और तुम्हारे भाइयों को भी। मैं तो सोच रही हूँ वैसे का वैसे ही होगा माशाल्लाह से। हाँ, वैसे कितना खूबसूरत भी हो गया होगा ना, गोरा चिट्टा। तुम्हें तो कलर की फिक्र पड़ी रहती। तौबा तौबा, कोई और चीज भी सोच लिया करो। क्रीमों की फिक्र रहती है कि क्रीम लगा के कहीं कलर कर लेंगे। आप भी। अरे अक्का, मैं भूल गया था तुम्हें बताना, वो परसों किसी इज़हारुल हसन साहब का फोन आया था। अच्छा, हाँ भाई, उनकी बेटी जो है ना अपने जफरी के साथ वहाँ पढ़ती है। फिर इधर उधर की बातें करने लगे, कहने लगे कि आपके कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं। हाँ तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? कुछ लोगों की आदत होती है ऐसे ही मालूमात जमा करने की। नहीं भाई, उनका पूछने का अंदाज कुछ और था। अच्छा, वो क्या है कि बोले क्या आखिर में? कहने लगे कि जी वो मैं कॉन्वोकेशन में जाने की तैयारियां कर रहा हूँ, आपका क्या प्रोग्राम? हाँ, वैसे इस बारे में जफरी ने मुझसे बात की थी। वो तो मना कर रहा था, कह रहा था खामखा पैसे जाया करने का क्या फायदा। लेकिन फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि उन्होंने फोन क्यों किया। ए डैडी, क्या हो गया? अगर फोन कर दिया तो कर दिया। नहीं अक्का, कोई तो बात है ना। कोई बात नहीं है। अगर कोई बात होती तो जफरी सबसे पहले खुद हमें बताता। तो विलायत है, आपको तो पता ही है, लड़का हो या लड़की, वहाँ पे कोई अपने मुल्क का मिल जाता है तो सलाम दुआ तो हो ही जाती है, दोस्तियां हो जाती हैं। लेकिन फिर भी अक्का। फिर भी क्या डैडी, खामखा आप शक ना किया करें। अच्छा सुनो, इस बात का तुम अपनी अम्मी से तस्करा मत करना। जी जानता हूँ, लेकिन जब कोई बात है ही नहीं तो बात करने का फायदा क्या? लेकिन डैडी सोचें, अगर कोई बात है भी तो इसमें हर्ज क्या है? कल कलाक को लड़के की शादी तो करानी है ना हमें। क्या तो तुम सही रहे। चले। एनी भाभी, ये खदीजा बैठी है। अब आप जल्दी से सूट की तैयारी कर लें। अच्छा, अरे भाई, अब तो ज्यादा जाना होगा ना। कहाँ ज्यादा जाना, इधर तो निकलना ही नहीं होता। वो तो शुक्र है आप आ गई, तो ये पिकनिक का प्लान भी बन गया। ऐसे बात पूछी, किसी से कहिएगा मत। ये पिकनिक पे खाया कैसे? लीजिए, ये भी कोई पूछने की बात है? भाई मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, जफरी की शादी में बस आप ही ने गाना गाना है। अरे हटिए, हम नहीं, वो एक गाना याद था, हमने सुना दिया, हम कहाँ गाना वाना। नहीं नहीं एनी भाभी, कोई बहाना वाना नहीं चलेगा, आप ही ने गाना गाना है। अच्छा चलें देखेंगे। अरे कहा ना भाई, देखेंगे देखेंगे नहीं। मैंने जफरी से साफ साफ कह दिया, हम लोग उसके लिए लड़की ढूंढने जा रहे हैं। अच्छा तो कोई लड़की है नजर में? इसीलिए तो कह रही हूँ, बस आप जल्दी से सूट तैयार कर लें। मजा आएगा ना? हे खदीजा बाजी, भाई बड़ी तेज है आप। ये भला कोई खबर थी मुझसे छुपाने वाली, इतनी खुशी की खबर? तुम्हें कैसे पता चला? तो भला ये खबर मुझसे छुपने वाली है क्या? अभी संभाल चाबी, अभी संभाल चाबी। हाँ सुनो खदीजा, तुम्हें असल जरूरत क्या थी हमें से ये बात करने की? अरे अम्मी, मैंने सिर्फ इतना था कहा कि भाई अगर कोई रिश्ता हो तो बता दीजिएगा। और वैसे भी
रिश्ते कोई आसमान से थोड़ी आएंगे। तुमने उनसे ये कह दिया वो अपने खानदान भर में लड़कियां ढूंढने की लग जाएंगी। अरे ढेरम ढेर लड़कियां हैं इन्हीं के खानदान में, एक ढंग का लड़का नहीं है। आपको कैसे पता? अरे जिस तकरीब में जाओ लड़कियां भरी हुई होती है, कितनी तो इतनी उम्रों की हो गई, कुछ कवारी रह गई। आप कौन से तकरीबों में जाती हैं? पहले तो जाती थी और इसीलिए छोड़ दिया तकरीबात में जाना उनके यहाँ, कि जब जाओ लड़कियों की माँ हमारे गुगली के आगे पीछे फिरना शुरू कर देती थी। भाई मैंने तो जाना छोड़ दिया। अच्छा चले ठीक है भाई, अगर तस्करा करेंगे तो फिर मैं उन्हें मना कर दूंगी, लेकिन लड़की कहाँ से ढूंढेंगे? खदीजा कैसी बातें कर रही हो तुम्हें? लड़कियों का क्या काल पड़ गया, दुनिया से उठ गई लड़कियां क्या है? जब किसी को पता चलेगा ना कि लड़का बाहर पढ़ने गया हुआ है, बाहर से पढ़ के आ रहा है, तो लाइन लग जाएगी रिश्तों की। देख लेना तुम मेरे बेटे के लिए। बातें करती हो, कहा भी तो किससे जाके अपने जैसी को एक आध लाके फिर डाल दी, क्या करोगी? अच्छा बाबा मेरी तौबा माफ करें, सॉरी। तो इतनी बात सॉरी करने की क्या जरूरत है? पहले सोचना चाहिए ना किसकी बेटी हो आकर तुम। वो देखिए तरीम भाभी, बदलों के पीछे छोटे छोटे नाने मुने तारे जो है छुपे हुए हैं, थोड़ी देर में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। मैडम तुम्हारी नजर कितनी तेज है, तुम्हें दिन में तारे नजर आते हैं? ओ जी मैं बादाम खाती थी ना बचपन से। दिन में तारे तो आप दोनों को नजर आने ही वाले हैं बहू। आपको मालूम है इस घर में क्या हो रहा है? जफरी के लिए लड़की ढूंढी जा रही है। आप ढूंढ रही हैं? अरे हम क्यों ढूंढने लगे? सलामत रखे अल्लाह बहन को, वो आई हुई है ना, वो ढूंढेंगी। आप ज्यादा मत बोलिएगा बीच में। अरे हमारा क्या है, हम तो जहाँ कहेंगे बस साथ चले जाएंगे। बोलेंगी ना माँ बेटी। वैसे भी तलवार सिंह हर जगह साथ नहीं ले जाने वाली हमें। लेकिन जी आपसे किसने कहा है? किसने कहना, अम्मी तो बताने से रही। आई थी खदीजा खबर सुनाने और कहने के कपड़े तैयार कर लें। खदीजा की बातों में मत आइएगा, अम्मी माइंड कर जाएंगी। भाई ऐसे बेवकूफ थोड़ी हैं हम, तलवार सिंह के कहे बगैर तो हिलेंगे भी नहीं। हाँ, अगर अच्छा किया तो अल्लाह मियां ने और बुरा किया तो एनी ने। वैसे जी आप लोगों की नजर में कोई चंगी कुड़ी है? हो भी तो हम कभी ना बताएं, देख नहीं रहे इतने सालों से। क्यों जी, अपना लड़का तो बड़ा ही मासूम प्यारा सा शरीफ सा है। आपने कहाँ से देख लिया? अरे एनी भाभी आया तो था। कहाँ याद नहीं है? वलीमे पे फोन आ गया था, अम्मी उदास हो रही थी। हाँ सॉरी मैं भूल गई। हाँ, हम तो बस कपड़े सिलवाएं और तैयारी करें शादी अटेंड करने की। ओ जी मेरे पास एक बड़ी फिटम न्यूज है। ओह वेरी गुड। भाई मफिन सिर्फ एक? हाँ जी, लेकिन न्यूज है बड़ी हैप्पी। क्या है? ओ जी इस कार में ना कोई आने वाला है। क्या? मफिन इस घर में कोई आने वाला है? माय गुडनेस मफिन, तुम्हें कब पता चला? काली। और तुम मुझे अब बता रही हो? जी अपनी खतीजा बाजी है ना। वेरी नाइस। तुम खदीजा बाजी को साथ लेकर गई हो ना, ये तुमने बहुत अच्छा किया। साथ कहाँ लेकर गई हूँ जी? वेरी नाइस। तुम ये देखो, मैं तो हैरान हूँ कि मेडिकल ने तरक्की कितनी कर ली है, यानी कि अब घर बैठे सब कुछ पता चल जाता है। जी घर बैठे बैठे कैसे पता चल जाएगा? जाना तो पड़ेगा ना, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी। मफिन मेडिकल ने इतनी तरक्की भी नहीं की कि इंसान जाए ही ना। देखो जाना तो तुम्हें पड़ेगा। उफ या अल्लाह तेरा शुक्र है। वो तो ठीक है जी, लेकिन अम्मी जान नहीं चाहेंगी कि मैं जाऊं। लो ये क्या बात हुई? एनी भाभी और तहरीन भाभी भी तो गई थी ना आखिर, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। अब वो घर वाले दिन कहाँ रहे यार? और वैसे भी हॉस्पिटल में तमाम फैसिलिटीज मौजूद होती हैं। क्या कह रहे हैं आप? लड़की वहां से लाएंगे? हाँ ये तो अम्मी जान की मर्जी पर है ना जी। मफिन मतलब अम्मी जान की मर्जी कहाँ पे आ गई यहाँ पे? देखें जी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी, अम्मी जान की मर्जी चलेगी। फिर अल्लाह ताला जो चाहेंगे वो होगा। वो तो ठीक है जी, लेकिन पहले तो अम्मी जान ही देखेंगी ना। चलो ठीक है फिर। अब देखो चूंकि अम्मी साथ होंगी तो फिर देख लें। लेकिन मैं नहीं जाऊंगी जी। तुम कैसी बातें कर रही हो तुम यार? तुम्हारे जाए बगैर सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है? अच्छा देखो, होल्ड योर थॉट। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, वापस आकर तो उस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन जरूर करेंगे प्लीज। अच्छा लेकिन जी मैं आ रहा हूँ, आऊंगा। कैसी बेतुकी बातें कर रहे हैं ये भी। अरे अम्मी क्या बताएं, यहाँ कामों से फुर्सत मिले तब ना।
बस सुबह जो उठकर लगते हैं, बस रात को जाकर के कमर लगती है बिस्तर से। तो तुमने भी तो सबके दिमाग खराब कर रखे। लगाओ दोनों देवरानियों को काम पर। करती तो है अम्मी वो भी, लेकिन बस क्या करें, हर काम जो हमारे सर बांध रखा है। हाँ तो तुम्हारी सास को नजर नहीं आता? सारी जिम्मेदारी बड़ी बहू की है क्या? आजकल तो हमारी नंदी आई हुई हैं। माशाल्लाह, सुना है वो तो बड़ी कामचोर है। हाँ, लेकिन जफरी के लिए रिश्ता ढूंढना है ना। लेकिन वो तो पढ़ने बाहर गया था। जी अम्मी, अब आने वाले हैं। अरे तो अपनी अंजुमन का तस्करा कर दो ना अपनी नन से, एक नजर उसे भी देख ले। अरे तौबा करें अम्मी, हम तो किसी लड़की का नहीं बताने वाले। बिन बाप की बच्ची है, पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है। तुम्हारी सास ने तो देखा होगा। सवाब का काम है मेरी बच्ची, उसकी माँ तुझे जिंदगी भर दुआएं देगी। अच्छा, मौका देखकर करेंगे बात। ओ मेरे घर आई एक नन्ही परी, मेरे घर आई एक नन्ही परी। हे खदीजा बाजी, भाई बड़ी तेज है आप। ये भला कोई खबर थी मुझसे छुपाने वाली, इतनी खुशी की खबर? तुम्हें कैसे पता चला? तो भला ये खबर मुझसे छुपने वाली है क्या? हाँ वैसे ये तहरीम भाभी, एनी भाभी और अम्मी को ही पता है। हाँ वैसे बात तो कुछ ऐसी ही है कि औरतों के दरमियान में ही रहे तो अच्छा है ना। अब देखो क्या होता है। बस खदीजा बाजी प्लीज आप भी दुआ कीजिए कि जो कुछ भी हो अल्लाह ताला खैर खैरियत से फरमा दे। अम्मी तो कह रही थी कि किसी से जिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ तो ठीक है ना, किसी को कहने की क्या जरूरत है। मैं तो कहता हूँ बस चुप करके जाके तो बस वो नाम लिखवा दे। नाम लिखवा दे? अरे भाई सिर्फ जिक्र करने की जरूरत है, लाइन लग जाएगी। लाइन लग जाएगी? लाइन क्यों लगेगी खदीजा बाजी? मतलब मैं कह रहा हूँ बस चुपचाप जाकर तो बस नाम लिखवा ही दे। ओहो, मुझे तो लगता है अखबार में इश्तिहार दे दे, वो ज्यादा बेहतर है। कैसी बातें करी खदीजा बाजी, भला इस तरह मैं थोड़ी होने दूंगा। तुमसे पूछेगा कौन? तो मुझसे नहीं को पूछेगा? मुझसे? अरे जफरी की शादी ना, उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, तुमसे कौन पूछेगा? क्या? हाँ तो और क्या भला, कितनी खुशी की बात है ये जफरी की शादी की। मैं भी इसी बात पे तो खुश हो रहा था। और आपने खाना खाया? हाँ खा लिया। चलो कुछ अच्छा ही पकाओ, अल्लाह करे खाने से ही खुशी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी। अच्छा चले ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। अरे कौन था भाई, इतनी चपड़ चपड़ तुम मुझसे किए चली जा रही हो? बता के नहीं दिया तुमने कौन है, कौन था? मैं कौन सा पहचान रही थी, वो तो बाद में पता चला। वो एनी भाभी है ना, उनकी फुप्पो का फोन था। उनकी बेटी की जॉब वॉब लगी है, ऑफिस की तरफ से गाड़ी मिली है, मुबारकबाद के लिए फोन किया था। ओहो, ये एनी भाभी और उनके खानदान वाले, समझ जाओ बस आने शुरू हो गए फोन। है मना किया था इसीलिए कि एनी से बात ना करो। खैर है तो क्या हुआ, शादी तो हम लोग वहीं करेंगे ना जहाँ आपकी मर्जी होगी। यो पारी व्हाट्सअप, कैसे हैं सब घर में? क्या हो रहा है? A1। और बीजान आई हुई है काफी दिनों बाद। बीजान किधर है? अभी तो सो रही होंगी। क्यों, कहीं जा नहीं रही हैं? नहीं तो, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं जस्ट ऐसे ही रैंडमली पूछ रहा हूँ। वैसे अभी तो पिकनिक पर गए थे सब, बस आप नहीं थे। ओए, I'm not talking to you। तुम लोग मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो? बीजान ने भी नहीं बताया मुझे। अच्छा बताओ ना, is she going somewhere? कहीं जा रही है? घुमाए नहीं, साफ साफ बताएं, स्टोरी क्या है? अरे यार कुछ भी नहीं है ना, ऐसी पूछ भी नहीं सकता हूँ क्या अब मैं? अच्छा ठीक है, रेसलिंग आने वाली है। अच्छा शाना को मेरा सलाम कहिए। ओए, बड़ी है तुमसे। ओए पार्टी से भी बड़ी जल्दी रहती है। भाभी संभाल जाबी, भाभी संभाल जाबी। बांध दिया तहरीन ने तुम्हें भी शीशे में। एनी क्या कम थी जो तहरीन के पीछे लग गई अब तुम तो बस खदीजा घर आके ना कोई हंगामा जरूर करोगी। कहा था तुम्हें एनी के काम में बात ना डालो। मुझे मैंने कभी कभी ये गाल सोच के बड़ी सेटअप टैप हो जाती हूँ कि अगर एनी भाभी की फुप्पो की लड़की यहाँ पे आ गई तो हम सब बड़ी मुश्किल में फंस जाएंगे।